सब लोग सावधान हो जाइए। विशेषतः आज ऋषिकेश, अशोक भद्रे और ज्योति रामजी खरात इनके साखरपुड़ा एंगेजमेंट कार्यक्रम अभी प्रारंभ होता है। दोनों उपासक उपासिकाएं इधर सामने आइए। ऋषिकेश और ज्योति इधर आइए। यहाँ ऋषिकेश के माता पिताजी कौन है? माता पिताजी समोरिया भगवान बुद्ध आणि बाबासाहेबांना पुष्प ये फूल चढ़ा के एक एक मेणबत्ती जलाइए। और ज्योति के माता पिताजी कहाँ हैं? उनके माता पिताजी भी आइए। बाबा साहब और भगवान बुद्ध को फूल अर्पण कीजिए और मेणबत्ती अगरबत्ती जलाइए। ऋषिकेश के माता पिता और ज्योति के माता पिता। भगवान बुद्ध को फूल अर्पण कीजिए। बाबा साहब को माला लगाइए और मेणबत्ती अगरबत्ती जलाइए। पहले फूल चढ़ाइए, भगवान बुद्ध को फूल चढ़ाइए और बाबा साहब को हार चढ़ाना। पुष्प ठेवा नहीं आणि माला ऋषिकेश के माता पिता और ज्योति के माता पिता हार घाला साधु साधु साधु। हाथ लावा नहीं कर पा रहे। एक एक मेणबत्ती पे अथवा एक एक मेणबत्ती जलाइए और एक अगरबत्ती। ज्योति उपासिका के माता पिता भी आइए। कंटिन्यू लीजिए। चल इकडे बघा दोघ जण बाई पुढे येतो। मेणबत्ती भी जलाइए। अभी यहीं साइड में बैठे। ऋषिकेश ज्योति इधर आइए। टोपी काढा दे। गुडघ्यावर बसून 3 बार वंदना करायचा। 3 वेळा पंचांग प्रणाम करायचा। पहले ये फूल चढ़ाइए बाबा साहब और भगवान बुद्ध को। दोन्ही हाताला पुष्प ठेवा। पहले भगवान बुद्ध आणि बाबा साहब। ऋषिकेश आप भी फोटो घेऊ। लगेगा मेणबत्ती।
मुलीला साडी नाही करत. हात बाजूला घेतो. ठीक आहे. अभी बसून 3 वेळ वंदना करायचं. बसा गुडघ्यावर खाली. गुडघ्यावर बसून 3 वेळ वंदना करायचं. पाठीवर फार सरकू नका. हा करा. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. इकडे बघा. भिक्खू संघाला 3 बार प्रणाम करायचं. इकडे बघून 3 बार प्रणाम करायचं. बसून. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. सुखी. आता तिकडे बघून बसा. शारी बांगडी घालून बसा. मांडी घालून बसा. सर्वजन हाथ जोड़न बसाओ. अभी श्रद्धावान उपासक ऋषिकेश, श्रद्धावान उपासिका ज्योति, इनका साखरपोड़ा एंगेजमेंट बौद्ध परंपरा विधि अनुसार होते हैं. सब लोग हाथ जोड़ के सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे. उसके बाद पंचशील प्रार्थना करेंगे. उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेके आज का विधि संपन्न करेंगे. सब लोग हाथ जोड़ के बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करने के लिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए. अरहं सम्मा संबुद्धो, अरहं सम्मा संबुद्धो, भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. भगवन्तं अभिवादेमि. वंदन कीजिए एक बार. बुद्धं नमामि. स्वाखातो भगवता धम्मो, स्वाखातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि. नमस्सामि. वंदन कीजिए. धम्मं नमामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि. संघं नमामि. वंदन करा. वंदन करा. अब शील प्रार्थना जैसा मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनिए और थोड़ा जोर से बोलिए. हाँ, स्पेशली आप लोगों के लिए और बाकी सब लोग भी शील प्रार्थना करने के लिए जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही आप लोग बोलते जाइए. हाँ. सगळे हात वर घ्या असा. ओकास वंदामि भन्ते, ओकास वंदामि भन्ते, द्वारतयेन भारतेन गतं शापं कथं सुभं अपराधं क्षमता अपराधं क्षमत मे भान्ते. भन्ते. द्वितीयाम्पि द्वितीयम्पि तृतीयाम्पि तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते. ओकास अहं भन्ते. शरणेन शरणेन सह पंचशीलं पंचशीलं धम्मं याचामि. याचामि. अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता शीलं देत मे भान्ते. भन्ते. द्वितीयाम्पि द्वितीयम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत. आमन्ते. अहं भन्ते. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. 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 बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं
गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं आमन्ते वन्दे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि दीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। वो परिधान धागा दीजिए, वो खोल के दीजिए, आप लोगों के हाथ में ही रखना है। दुसरा इकडे द्या बंदी नहीं, वो उधर दे दो। हाँ, दुसरा आहे तिथं आप- दोरावर हाँ, आप दोनों पकड़िए, कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ के रखिए। हाँ। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म और संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष साकरगंधा प्रोग्राम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः श्रद्धावान उपासक ऋषिकेश अशोक पद्रे और श्रद्धावान उपासिका ज्योति रानू जी खरात, इनके साखर पौधा एंगेजमेंट कार्यक्रम बौद्ध परंपरा अनुसार होने जा रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करके 5 शील पंचशील अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा हमने अधिष्ठान लिया। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ श्रवण करेंगे। बुद्ध के अनुभव से, धम्म के अनुभव से, संघ के अनुभव से जो ऋषिकेश ज्योति उपासक उपासिका के जीवन में कोई भी विघ्न बाधा ना आए, बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। आने वाले जो जीवन है वो भी अच्छे से गुजरे, खूब खूब अच्छे पुण्य धम्म करते करते दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा परित्राण पाठ करते हैं। परित्राण सुनने के लिए सब लोग 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सक्कमोक्खदं
धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथि सत्तारेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाइति स्वाकातो भगवता धम्मो सन्निधिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पाचतं वेदितापो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामेचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला ये स भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणे अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवच्चेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवन्ना केवलकापं जेतवनं उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासि एकमन्तं दिताकोसा देवता भगवन्तं गाताय अजभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च भुव्ये च कथपुण्यता अत्तसम्मापनीति च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसाचाञ्च श्रीपाञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपत्तानं भूतधारस सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च न्यतकानं च सङ्गहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् कारवो च
निवातो च सन्तो ते च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं खन्ते च सोवच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्च एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्सान दर्शनं निब्बानसाचिगिरिया च एतं मङ्गलमुत्तमं भूतसलोकधम्मे चित्तं यसनकम्पते अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कृत्वा न सपतामपराजिता सपतश्रुतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सचवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च शक्रोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकिच्चो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो धनिपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगीतो न च भूतं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता तीर्थसावातावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला देता वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेता नातिमन्येत कातचिनं कञ्चे व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमेच्छय माताएतानि भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्ष्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं भूतं अदोषतिर्यं च संवादं अवेरं असपतं तीर्थं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेधो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेतिते एतेन सचवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा माहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा माहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा माहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परन्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी थोड़ी देर
सुनिए, विशेषतः ज्योति ऋषिकेश आप लोगों को सुनना है और बाकी सब लोगों को भी सुनना है। हाँ, 5 मिनट 5-10 मिनट जो समझना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बनने के बाद वो गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म प्रचार प्रसार में निकल गए। पर सबसे पहले उन्होंने धम्म देशना दिया ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। पहली बार 5 पंचभद्रवर्गियों को 5 ऋषि मुनियों को उपदेश दिया। कौन्नन्य वप्प महानम पद्य असजे। जब उन्होंने उपदेश दिया, सबसे पहले 2 अति मार्ग छोड़ने का उपदेश दिया। 2 अति मार्ग, जीवन में हमें भी ये 2 अति मार्ग से दूर रहना है। पहला है कामेषु काम सुखलिकानुयोगो, शरीर को अति सुख देना, जो मर्जी वो देते रहना। आंखों से जो मर्जी देखना, कानों से जो मर्जी सुनना, मुंह से जो मर्जी खाना, नाक से जो मर्जी सूंघना, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करना, मतलब मन माने एकदम सुख सुविधा देना। यह अति मार्ग है, इससे दूर रहना है। दूसरा अत्तकिलमथानुयोग, शरीर को अति दुख दे के हम मरने के बाद ब्रह्मलोक पहुंचेंगे, स्वर्गलोक पहुंचेंगे करके अति दुख देते हैं। ये भी अति मार्ग है, इसको भी छोड़ना है। मतलब मध्यम मार्ग में चलना है। जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग में चलेंगे तो गृहस्थ जीवन सुख शांतमय होगा। याद रखना, मध्यम मार्ग। हमेशा मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, मैं वैसा चाहता हूँ, वैसा ही होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचने का। जितना हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करेंगे ना कि उसको, ये मेरी पति है उसको तो ऐसा ही करना है, ये मेरी पत्नी है उसको तो वैसा ही करना है, अगर ऐसा सोचेंगे बहुत दुख होगा। अत्ता ही अतनो नथी, खुद तो जैसा चाहते वैसा नहीं होता, दूसरे कहाँ से होगा? ये हमारा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है, मैं जैसा चाहता हूँ ये शरीर ऐसा ही रहता क्या? अगर ऐसा रहता तो मैं सोचूंगा कि ये धूप में भी मुझे पसीना ना आए, नहीं आएगा क्या? मैं कभी बीमार न पड़ूं, नहीं पड़ेगा क्या? मैं कभी बूढ़ा न हूं, नहीं होगा क्या बूढ़ा? मैं कभी न मरूं, नहीं मरेगा क्या? खुद ही तो जैसा चाहते वैसा नहीं होता, दूसरे कहाँ होगा? इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। एक्सपेक्टेशन नहीं रखा या ज्यादा आकांक्षा नहीं रखा तो थोड़ा थोड़ा भी किया तो बहुत हैप्पी होता है, अरे उसने मेरे लिए इतना किया। जैसा रहता है ना, मैं आपको कार देने वाला हूँ, जब तक आपको लाखों का मोटरसाइकिल भी दिया ना तब भी खुश नहीं होगा, क्योंकि देने की बात हुआ था कार, है ना? वैसे ही उसको ऐसा ही करना था, उसको वैसा ही करना था, ऐसा सोचेंगे ना कभी सुख शांति नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव माइंड होगा। और नेगेटिव माइंड में कभी पॉजिटिव बात नहीं होता, जीवन में अच्छा नहीं होता। आज के समय में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है क्या? नहीं है ना, समान है ना। महिला पुरुष, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समानता दिया है। हाँ, अभी कोई ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए उसको ऐसा करना था, उसको वैसा करना था, ऐसा सोचेंगे तो कभी नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना है। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया, ये दुख सत्य के विषय में बताया। जीवन में दुख ही दुख है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मर जन्म होना, वृद्ध होना, बीमार पड़ना, मरना, जो इच्छा करते हो पूरा न होना, प्रिय से बिछोड़ होना, अप्रिय से संयोग होना, संक्षिप्त में ये पंचस्कंध रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। मतलब दुख ही दुख से भरा हुआ जीवन है। बच्चे हो, जवान हो, वृद्ध हो, चाहे आप शादी करके बैठो या शादी ना करके बैठो, दुख से कोई भी छुटकारा नहीं है। इसलिए हमेशा एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होंगे तो जीवन बहुत ही खुशहाल होता है।
हैप्पी होता है। अदरवाइज, है ना, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, छोटे छोटे बातों पे भी गुस्सा करके बैठेंगे, नर्क दूसरे जगह देखने की जरूरत ही नहीं है, वही है नर्क। इसलिए अंडरस्टैंडिंग रखना। हाँ, बाबा साहब ने जो समानता की बात सिखाया है, मानवता की बात सिखाया है, और बाबा साहब ने जो समानता मानवतावादी धम्म की दीक्षा दिया है, वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म, ये हमेशा रख के बाबा साहब और भगवान बुद्ध को याद करके हमेशा आराम से अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा के एक दूसरे को समझ के आराम से जीना, फिर एकदम जिंदगी खुशहाल होगा, चाहे हो या ना हो, बड़े बड़े घर हो ना हो, बड़े बड़े गाड़ी हो ना हो, ज़्यादा प्रॉपर्टी हो ना हो, जिंदगी बहुत खुशहाली होगा। हाँ, नहीं तो ज़्यादा प्रॉपर्टी होने से भी खुशी नहीं होगा, ये बात को हमेशा याद रखना है। तो अभी एक दूसरे के बंधन में बनने जा रहे हैं। हाँ, तो ये बातें हमेशा हमेशा याद रखें, और अंत में हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से विशेषतः उपासक ऋषिकेश उपासिका ज्योति के जीवन में कोई भी विघ्न बाधा ना है। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में धम्म में अच्छे से कर सके, बाबा साहब ने जो राह दिखाया वो राह पे अच्छे से आगे बढ़ सके, जीवन को सफल और सार्थक बना सके। साथ ही साथ संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण बंधु बांधव परिवार, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए ये बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते। 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। सपेतयो विवाजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते इच्छितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चेतसंकल्पा चण्डोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति किमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। घुरिया और बसा, पैर पीछे करके बैठे। 3 बार भगवान बुद्ध को वंदना करना। उसको छोड़िए, बर्तन लाकर छोड़िए। 3 बार प्रणाम कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। इधर देखिए, इधर पूजने भिक्षु संघ को 3 बार प्रणाम करना। हाथ जोड़ के बैठिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। फूल दीजिए, थोड़ा फूल दीजिए। बैठिए। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। हाँ, हमेशा सुख रहे। मिठाई, हाँ मिठाई दो। फूल लाया, फूल है। हाँ, एक दूसरे को फूल दे दो। खड़े हो जाइए। फूल गुच्छा दीजिए। वहाँ से ले लो, आगे से ले लो, आगे से। हाँ, फूल गुच्छा दे दो एक दूसरे के हाथ में।
एक जार करता दे हाँ, एक दूसरे को दे दो। हाँ द्या, एक एक द्या। अभिवादनशीलिसा नित्यं वदापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेच्छतु। दूसरा दीजिए, दोनों हाथ से दीजिए, दोनों हाथ से दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बस अब स्वीट लाइए। हाँ स्वीट एक दूसरे को दीजिए, एक दूसरे को खिलाइए। हाँ पहले ज्योतिला द्या, ज्योतिला पूर्ण द्या, पूर्ण खाऊन द्या। हाँ स्वीट खा के हमेशा अच्छे बोलो, अच्छे करो, अच्छे सोचो। दे दो दे दो, आज का दिन चलता है, चलता है। हाँ बाद में डाइटिंग करते रहो। दे दो खिलाया। साधु साधु साधु। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। हाँ अभी बैठे दोनों। हाँ दोनों बैठे ऐसा। हाँ रिंग भी है। हाँ रिंग भी दीजिए। हाँ नहीं वो बाद में रिंग देके यहाँ संपन्न होने के बाद में करते हैं। हाँ नहीं वो बाद में करो, नहीं तो ठीक बैठो। हमारा हो गया, बैठे दोनों बैठे। ये वो करने का, दान देने का, वो लेके आओ। एक बार आशीर्वाद दिया तो हो गया अपना। फिर बाद में कपड़े बदल के वो गिफ्ट बैठे, कपड़े बदल के गिफ्ट लेना देना और फोटो सेशन करना, वो करते रहिए। अपना वीडियो हो गया। अच्छा। एक बार वो धम्मदान होगा, आशीर्वाद देंगे, फिर हो गया। पर दोनों हमेशा याद करके बैठने का। बाबा साहब के सामने, भगवान बुद्ध के सामने हमने साखर पूरा किया, एंगेजमेंट हो गया। एक दूसरे को खूब अंडरस्टैंडिंग करो, है ना। अंडरस्टैंडिंग रहा तो कोई भी अपना है। अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा ना दूसरा, तो आप लोग तो आप कहाँ जन्मे हुरके, आप कहाँ जन्मे हुरके, एक ही पेट से निकला, भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन जैसा होगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा तो झगड़ते नहीं क्या, है ना। अगर अंडरस्टैंडिंग रहा तो कोई भी अपनापन रहता है, और अपनापन रहा तो उसमें प्यार मोहब्बत कितना होगा, और प्यार मोहब्बत रहा तो ज़िंदगी कितना खुशहाल। हाँ अपने पसंद वाले ने कुछ भी किया अच्छा ही लगता है ना। अगर ना पसंद हुआ वो कितना भी अच्छा बोले, गुस्सा ही आता है, चिड़चिड़ा ही आता है। और चिड़चिड़ा आया ज़िंदगी नर्क जैसा, खुशी आया ज़िंदगी स्वर्ग जैसा, वो अपने ही हाथ में। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंक करने का, नेगेटिव। और एक चीज़ ये भी है, हम अपने मन को जिस तरह से आहार देंगे ना उसी तरह से निकलता है। अभी आप लोग गाली गलौज देने के वातावरण में बैठेंगे तो मुंह से वही निकलेगा ना, है। और मन में ये नमो तस्स वाले इन्वायरमेंट में बैठेंगे तो जय भीम नमो बुद्धाय नमो तस्स हो तो वही निकलेगा ना। तो हमें कैसे इन्वायरमेंट में रहना है, मन को कैसे इनपुट देना, वो भी याद करना। ज़्यादा वो क्राइम पेट्रोल वाला, ज़्यादा ऐसे वाला नहीं देखने का, उससे नेगेटिव माइंड होके फिर वो हो जाता है ना। अच्छे चीज़ ये बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का किताबें पढ़ने का, धम्म वीडियो देखने का, है ना। अच्छा इनपुट दे के अच्छा इनपुट निकालने का, ज़िंदगी बहुत खुशहाली होता है। एक दूसरे का सहारा बनाना, ज़िंदगी बहुत हैप्पी रहता है। दोनों एक दूसरे का टांग खींचने लगा तो दूसरे दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत है क्या, है ना।
और क्या है ना, हम अच्छे करने को उतरा तो कितना भी हम अच्छे कर सकते हैं। अगर एक बार मन में मतलब दुश्मन जैसा भाव आया तो कितना भी बुरा कर सकते हैं, है ना। अगर अच्छा करना है बुरा करना है हमारे हाथों में है। हाँ, दोनों लेके बैठे, थोड़ा सामने आओ, ऐसा दे के बैठे, हाथ जोड़ के बैठे। अभी ये दान से हमारा नया जीवन शुरू करने वाले हैं। जीवन में हमेशा तथागत बुद्ध कहते हैं दानम ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक हमेशा दान देते रहना, अपना क्षमता के हिसाब से दान देते रहना। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करते रहना। भावना विरतावन्तु, ध्यान भावना करते रहना। ये धम्म है, पुण्य है। हाँ, तो ये पुण्य के अनुभव से आप लोगों के जीवन में हमेशा सुख शांति हो। अभिवादन शीलेशा नित्यं वर्धपचायनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयो वनं सुखं बलं आयो आरोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीचतो। सुखी दान दो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। 3 बार प्रणाम करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप इधर तक बैठिए, बैठे। हाँ, हाँ, एक फोटो लीजिए अच्छा वाला। फोटो भी आपको नहीं, बसन बसन खाली बसा, बस बसन क्या खाली बसा, हात जोडून बसा असा। हात जोडा। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। हाँ, सुखी हो। अभी आप लोग वो जो दिया है, ड्रेस पहनना है, वो करना है, वो सारा कीजिए। हाँ, हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्धानुभाव धम्मानुभावेन संघानुभावेन सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। थोड़ा सा सब बुद्धा बला बत्ता बच्चे का आनंद सिंह बलंग अरंतान तेजाना रखा मंडल सब सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।